जो संघर्ष के दिनों में जो संघर्ष के दिनों से आपके साथ हैं, केवल वही जानते हैं कामयाबी आपने कैसे पाई। जो संघर्ष के दिनों से आपके साथ है, केवल वही जानते हैं कामयाबी आपने कैसे पाई। बाकी लोगों के लिए तो आप किस्मत के धनी हैं। बाकी लोगों के लिए तो आप किस्मत के धनी हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आपकी रीट की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। रीट जर्नी में एक नया दिन जोड़ते हुए आज की वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह मैं 5:30 बजे उठी थी। तब से मैंने चाय वाय पी। चाय वाय पीने के बाद में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो पर्यावरण अध्ययन का नम भूमि वाला जो चैप्टर है, वो वाला जल भूमि वो वाला चैप्टर है, वो मैं सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। क्योंकि मैंने मेरे गोल सेट किए कि आज मुझे क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के। तो जो रीट में आने वाले 5 सब्जेक्ट है, उन 5 सब्जेक्टों के मैंने सबसे पहले गोल बनाए कि मुझे इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ना है। फिर उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी। ये जो टॉपिक है, ये सबसे लास्ट में मैंने पर्यावरण अध्ययन का लिख रखा है। ये मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है। मेरे पास इसके नोट्स बने हुए हैं। पिछली बार जब रीट प्री दिया था मैंने, तब के ये नोट्स है। तो इन्हीं नोट्सों का मैं रिवीजन कर रही हूँ यहाँ पे। इनका रिवीजन करने में मुझे 1 घंटा लगा था, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर इसको कम से कम रिवीजन करने में 1 घंटा लगा था। सुबह सुबह का टाइम पूरा मेरा इसमें ही गया था। हमारा पहला स्लॉट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्री होके सारे काम से उसके बाद यहाँ पे पढ़ने बैठी हूँ। तो पढ़ने बैठी तब तक मेरे को 11 बज गए थे। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ मैथ्स। और मैथ्स मतलब गणित, उसमें भी पढ़ रही हूँ मापनधारिता वाला जो चैप्टर है मैथ्स में, वो वाला चैप्टर मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। हमारे जो रीट में मैथ्स में जो टॉपिक दे रखे हैं, वो टॉपिक मेरे अधिकतर कंप्लीट हो गए हैं। कल से मैं शिक्षण विधियाँ स्टार्ट करूँगी मैथ्स के अंदर। सभी सब्जेक्टों की अधिकतर मेरे सभी टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं। किसी किसी सब्जेक्ट के एक एक दो दो टॉपिक बाकी है। तो मेरे कल या परसों से सभी सब्जेक्टों की शिक्षण विधियाँ स्टार्ट हो जाएगी। कल से मैथ्स की शिक्षण विधियाँ स्टार्ट करूँगी मैं। 15 तारीख तक सभी सब्जेक्टों का रिवीजन कंप्लीट करूँगी। फिर उसके बाद में मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर के साथ साथ रिवीजन स्टार्ट करूँगी। क्योंकि एक मॉडल पेपर 2.5 घंटे का होगा, 2 घंटे 30 मिनट का। तो इस हिसाब से अगर मैं 2 मॉडल पेपर एक दिन में करती हूँ तो 5 घंटे के मॉडल पेपर होंगे। उसके अलावा जो टाइम बचता है मेरे पास, उसमें मैं अपना रिवीजन करूँगी। तो आप लोग कैसे कर रहे हो? आप लोग अपने मॉडल पेपर लगा रहे हो, या फिर आपने किसी से टेस्ट सीरीज़ कहाँ से भी मतलब ऑनलाइन वगैरह टेस्ट सीरीज़ ले रखी है? तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे भी उससे हेल्प मिलेगी कि आप लोग कहाँ से किस चीज़ का रिवीजन कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट का कहाँ से रिवीजन कर रहे हो। तो ये मत समझना कि मैं ही आप लोगों को बता सकती हूँ। आप लोग भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि मैं यहाँ से रिवीजन कर रहा हूँ, या यहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज़ ले रखी है। तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं टेस्ट सीरीज़ इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरी आंखें दर्द करने लग जाती है फ़ोन में देखते देखते। तो इसलिए मैंने मॉडल पेपर मंगवा रखे हैं। तो मैं मॉडल पेपर ही सॉल्यूशन करूँगी उनका, उन्हीं उन्हीं से प्रैक्टिस करूँगी। यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ने लग गई थी। हिंदी में मैं आज विलोम शब्द वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ। विलोम शब्द मेरे पास कम से कम 200-250 विलोम शब्द लिखे हुए हैं। तो इन्हीं विलोम शब्दों का मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ। और इन्हीं के अंदर मेन जो इम्पोर्टेंट लगा रखे हैं मैंने विलोम शब्द, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा जोर दे रही हूँ और उन्हीं का रिवीजन ज़्यादा कर रही हूँ। वैसे तो मैंने पूरे रजिस्टर में जितने विलोम शब्द लिख रखे हैं, उन सभी का रिवीजन किया है। लेकिन जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, रीट में, आर-टेट में, और रीट मेंस में जो पिछली बार हुई थी उसमें, सी-टेट में, और जो भी केंद्र लेवल के एग्ज़ाम है उनमें भी, एस-टेट, यूपी-टेट वगैरह, एस-टेट, तो इनमें जिनमें भी सब में जो क्वेश्चन ये विलोम शब्द से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी का मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ। विलोम शब्द से हमारे एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है। यहाँ पे मैं साथ में हिंदी का रिवीजन करने के बाद में यहाँ पे साथ के साथ ही मैं यहाँ पे संस्कृत का रिवीजन करने लग गई थी। और संस्कृत में मैं आज प्रत्यय और उपसर्ग वाले चैप्टर का रिवीजन कर रही हूँ। मैं इसका रिवीजन कर रही थी, तब तक मेरे को 3 बज गए थे। इसका रिवीजन करने बैठी मैं तब, क्योंकि मैं दोबारा 11 बजे फ्री होके सारे काम से पढ़ने बैठी थी। तो मैंने मैथ्स का रिवीजन किया, फिर उसके बाद हिंदी का रिवीजन किया, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं संस्कृत का रिवीजन कर रही हूँ। तो मुझे 3 बज गए थे इसका रिवीजन करते टाइम पे। 3 से 4 बजे तक मैंने इसका रिवीजन किया था, क्योंकि इसमें प्रत्यय और उपसर्ग 2 टॉपिक लिए थे मैंने आज। तो उन दोनों ही टॉपिकों का आज ही रिवीजन किया है मैंने। और मेरे संस्कृत में भी अधिकतर सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, जो ग्रामर वाले हैं। अब मैं इसमें भी शिक्षण विधियाँ स्टार्ट करूँगी कल से या परसों से।
कल से ही करूँगी शिक्षण विद्या स्टार्ट। मैं देख लूँगी एक बार कि मेरे कोई सा टॉपिक बाकी नहीं रहा है इसमें। अगर नहीं होगा तो मैं कल से इसमें शिक्षण विद्या स्टार्ट करूँगी। तो आप लोगों का रिवीजन कैसे चल रहा है, आप लोग कैसे रिवीजन कर रहे हो, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी हेल्प मिले। मैं अपना रिवीजन कैसे कर रही हूँ ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग भी आपकी जो भी क्वेश्चन हो कमेंट करके मुझे बताओ, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों के क्या क्वेश्चन है। उसके बाद शाम हो गई थी, आज मेरे हस्बैंड के फास्ट था, मंगलवार है तो इसलिए मैं यहाँ पे कढ़ी बना रही हूँ। मैंने छाछ के अंदर बेसन डाल दिया है, फिर उसको हाथ से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसमें एक भी बेसन की जो वो बारीक बारीक रह जाती है ना डली, वो नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले इसके अंदर ही मिला दिए थे, छाछ और बेसन के अंदर। यहाँ पे हमारी कढ़ी तैयार है। और कढ़ी बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे बाटी के लिए आटा लगाऊंगी, तो इसमें मैंने मोटा धनिया और नमक और हल्दी ये डाला है, सौंफ भी डाली है, तो ये मैंने बाटी के अंदर डाला है। फिर उसके बाद मैंने आटा लगा के 10-15 मिनट के लिए आटे को ढक के रख दिया था, तो उससे बाटी अच्छी बनती है। फिर यहाँ पे मैं ओवन से बाटी बना रही हूँ, ओवन पे, क्योंकि गाँव में तो जो कंडे होते हैं उन पे बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कंडे वंडे नहीं है, तो फिर यहाँ पे ओवन से ही बनाई जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ओवन पे बाटी बना रही हूँ। हमारी आधी से ज़्यादा बाटियाँ सिक चुकी है इसमें। जैसे ही सिकती जाती है वैसे ही बादाम कलर होता जाता है इनका, और जो कच्ची रहती है उनका वाइट वाइट रहता है। तो यहाँ पे आधी सिक गई है और आधी, तो बाटी सेकने के बाद मैंने बाटी के घी लगा दिया था। और फिर ये परसों के दिन हमने गाजर का हलवा बनाया था, तो थोड़ा सा ही बाकी था, तो इसको भी गर्म कर दिया था। फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे रात का टाइम हो गया था, रात को हम वापस पढ़ने बैठ गई थी मैं। और रात में यहाँ पे सबसे बाद में मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, और साइकोलॉजी में मैं समायोजन वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। यही वाला चैप्टर बाकी था मेरे साइकोलॉजी में, और शिक्षण विधियाँ बाकी है अभी मेरी साइकोलॉजी में। तो ये समायोजन वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद में मैं शिक्षण विधियाँ करूँगी साइकोलॉजी की भी। अधिकतर सभी सब्जेक्टों की मेरी शिक्षण विधियाँ स्टार्ट होने वाली है कल से। साइकोलॉजी की, हिंदी की, संस्कृत की, पर्यावरण अध्ययन की भी शिक्षण विधियाँ, और मैथ्स की भी। तो कल से मैं अधिकतर सभी सब्जेक्टों की शिक्षण विधियाँ स्टार्ट करूँगी। तो आप कल वाला वीडियो ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और कौन से सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए बताऊँगी। इसलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और मेरी वीडियो ज़रूर देखा करिए, आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी रीट एग्ज़ाम के लिए। मैं रीट प्री क्लियर है मेरा, रीट मेंस की भी तैयारी करूँगी। तो रीट प्री होने के बाद में आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो आते रहेंगे रीट मेंस के भी। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। हम डेली वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, आप डेली हमारे वीडियो देखा करिए। हम डेली वीडियो 10 बजे अपलोड कर देती हूँ मैं सुबह। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे।